हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं गेहूं के आटे से बनने वाला बहुत ही स्वादिष्ट सा स्नैक की रेसिपी जो कि बहुत ही सिंपल भी होगी, बहुत ही ज़्यादा चटपटा भी होगा और टेस्टी भी होगा। बनाना बहुत ही आसान है, झटपट बन भी जाती है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बनाने के लिए हमने एक बोल लिया है और इस बोल में अब हम गेहूं का आटा डालेंगे और इसे आटा को डाल के और उसके बाद हम इसमें अजवाइन डालेंगे, नमक डालेंगे, कलौंजी डालेंगे और कसूरी पत्ता डाल के इसको बहुत ही अच्छी तरह से आटा को गूँथना है। तो यहाँ पे देखिए सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे डाल देनी है। अगर आप प्लेन भी आटा इसका लगा सकते हैं, पर इस तरह से सभी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी डाल के बनाने से ये नाश्ता बहुत ही चटपटा बनता है। तो बस इसको डाल के और इसको मैश करके इसको चलिए आटा को अब थोड़े थोड़े पानी डाल के इसको एक डो तैयार करते हैं। और डो ऐसा होना चाहिए, ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, ना हार्ड ना सॉफ्ट, बस नॉर्मल आटा जैसे हमने रोटियों को लगाती है ना, तो बिल्कुल उसी तरह से रोटी की तरह लगानी है। तो यहाँ पे देखिए इसको अब हम गूँथ के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आटा को हमने गूँथ के तैयार कर लिया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो बस इसी तरह से इसको तैयार कर ली। अब हम ढक के छोड़ देते हैं ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इसको ढक के छोड़ देते हैं। तब तक हमने यहाँ पे स्टफिंग को तैयार करनी है। तो यहाँ पे हमने आलू को पहले ही उबाल रखा था और ठंडी हो गई थी तब मैश कर दिया था। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे हरी मिर्च, साथ में डालेंगे यहाँ पे प्याज को, उसी के साथ धनिया पत्ता को डालेंगे और साथ में अब हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और उसी के साथ थोड़ा सा हम यहाँ पे गरम मसाला को ऐड करेंगे और उसे डाल के अब लाल मिर्च पाउडर को डालेंगे, हल्दी के पाउडर को डालेंगे और इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पे इसको मिलानी है। और साथ में अजवाइन कलौंजी को भी डालेंगे और डाल के इसका बहुत ही बढ़िया चटपटा सा फीलिंग को हमने तैयार कर लेना और सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मसलते हुए ही मिलाना है ताकि ये स्टफिंग बहुत ही चटपटा बने। तो यहाँ पे देखिए इसको हाथों से ही बहुत ही अच्छी तरह से मिलाना है ताकि सभी चीज़ें आपस में बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल जाए। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से ये नाश्ता फीलिंग तैयार हो जाती है। तो ये देखिए ये तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको साइड में रखते हैं क्योंकि ये बन के तैयार हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे आटा को देखनी है। तो यहाँ पे देखिए आटा यहाँ पे हमने लगा लिया है। तो अब हमें इसे मिलाने के बाद अब हमें ये दो भाग में इसको डिवाइड करनी है। तो बस दो लोइयाँ ही इसकी तैयार करनी है। तो तैयार करके उसके बाद इसको चिकना सा कर लेना है और उसके बाद अब चलते हैं चॉपर बोर्ड पे इसको बेल के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चॉपर बोर्ड पे इसे आटा लगा के और इसको एक बड़ा सा रोटी हमने बनानी है। तो यहाँ पे देखिए इसको बहुत ही अच्छी तरह से इसको बेल के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे और ना ही ज़्यादा मोटा होनी चाहिए। तो बस इस तरह से इसको तैयार कर लिए हैं और आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। तो अब हमने जो फिलिंग बना के रखी हुई थी उसे हमें इस पर डाल के फैला देनी है। तो बहुत ज़्यादा फिलिंग भी नहीं डालनी है, हल्का सा ही। तो बस इसको डाल के और उसके पूरे रोटियों में इसे फैला के एक लेयर जैसी तैयार एकदम बराबर मात्रा में सभी तरफ से चिकना करते हुए इसको फिलिंग को हमने फैला देनी है। तो यहाँ पे देखिए इसको बहुत ही अच्छी तरह से हमने फैला के और पूरे फिलिंग को सभी पूरे रोटी में लगा देंगे और साइड साइड से थोड़ा बहुत छूट जाए तो उससे के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फैला के हम तैयार कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करनी है, जब ये फैल गई है तो अब थोड़ा सा हमने साइड से उठानी है और इसको एक रोल की तरह मोड़ते जाना है। थोड़ा प्रेस करते हुए ही शेप देते हुए गोल गोल इसको मोड़ते हुए जाना है। तो यहाँ पे देखिए इसको मोड़ के और बहुत ही अच्छी तरह से रोल की तरह तैयार कर लिया। जो साइड में थोड़ी बहुत खुली हुई है उसको बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड से खुली हुई है तो बंद करके इसको हम तैयार कर लेंगे।
तो बस इसको अब तैयार करने के बाद इसमें अब हम कटिंग करेंगे। तो पहले हम इसको बड़े बड़े साइज़ में काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बड़े बड़े साइज़ में इसको काट के उसके बाद फिर से हम इसमें एक कटिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से काटने के बाद और फिलिंग आप लोग देख सकते हैं, बस थोड़ा थोड़ा और काट लेना है छोटा छोटा टुकड़े में। तो बस इसी तरह से पूरे नाश्ते को तैयार कर लेनी है। और करके चलिए इसको थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ तो हल्का हल्का दबा देते हैं। तो बस इसी तरह से इसको दबा के और इसके बाद इसको तैयार कर लेना है। तो चलिए इसी तरह से पूरे नाश्ते को हम बना के फिर आप लोग के साथ लेके आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने पूरे नाश्ते को बहुत ही अच्छी तरह से कटिंग करके इसको प्रेस करके दबा के बना ली है और देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से बन गया है। तो अब हमें यहाँ पे करना है क्या, एक घोल बनानी है। तो घोल के लिए हम गेहूं का आटा का ही इस्तेमाल करेंगे। तो एक बड़े चमचे से इसको डाल लेंगे और उसके बाद अब हम यहाँ पे डाल देंगे बस थोड़ा सा चिली फ्लेक्स को, साथ में सफ़ेद तिल को डालेंगे। और उसके साथ अब हम यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे और डाल के इसको पानी डाल के एक घोल तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाएंगे और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाएंगे, ऐसा इसका घोल हमने तैयार करनी है। तो चलिए इसको अब घोल को हम तैयार कर लेते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से इसको मिला के लम्स फ्री कर लेनी है। तो यहाँ पे मिला के और उसके बाद इसको तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए ये तैयार हो चुकी है। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे नाश्ता को हमने डाला है और अब हम फिर से इसको घोल को अच्छी तरह से मिला लेते हैं और मिला के उसके बाद जो नाश्ता है उसको हम एक एक करके उठाएंगे और इसमें डिप करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको बहुत ही अच्छी तरह से डिप करके और उसके बाद इसको फ्राई करनी है। तो चलिए तेल गरम होने के लिए हम डाल दिए हैं। अब एक एक करके नाश्ते को डाल देना है और डाल के इसको मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करना है। तो यहाँ पे तेल बहुत ही बढ़िया तरीके से गरम होनी चाहिए, उसके बाद ही फ्लेम को मीडियम करेंगे। तो जितना आ सके उतना डाल लेना है ऑयल को में और उसके बाद इसको एकदम आराम से इसको बहुत ही अच्छी तरह से पकने देना है, तभी इसको पलटी करेंगे ताकि जब नाश्ता बने तो कुरकुरा बने। तो इसलिए ज़्यादा जल्दी नहीं करना है, आराम से ही इसको पकने देना है। जब दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी तरह से इसका कलर आ जाए तब इसको अब हमने निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये फ्राई हो गई है। तो चलिए इसको अब हम निकाल लेते हैं क्योंकि ये फ्राई बहुत ही अच्छी तरह से हो गई है। तो निकाल के और बाकियों को भी बस इसी तरह से बना लेते हैं। तो चलिए इसको पूरे बना के फिर लेके आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम नाश्ता बना के तैयार कर लिए हैं जो कि बहुत ही हल्का फुल्का स्नैक है। गेहूं के आटे से ही बहुत ही बढ़िया सा टेस्टी बन जाता है। अगर समोसा कचौरी खाने के आप शौकीन हैं तो यह नाश्ता आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा ये क्रिस्पी, आप लोग को हम तोड़ के दिखाते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनती है और बहुत ही चटपटा भी बनता है। तो आप लोग को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर फीडबैक दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।